भरत तिवारी की आज 13वीं थी। परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की 13वीं की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोग काफी भावुक थे, आक्रोशित थे। दूर दूर से लोग इस मौके पर पहुंचे थे। देखते जाइए तस्वीर। देखिए 30 से 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था यहां, जिसकी तैयारी सुबह से ही लगातार हो रही थी। ये तस्वीर तो भरत तिवारी की 13वीं के मौके पर सैंड आर्टिस्ट ने खास अंदाज में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये रही तस्वीर, देखिए। एनकाउंटर वाली जगह पर बिलौटी गांव के लोग भरत तिवारी का स्मारक बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण को रोक दिया, जिससे गांव वाले और परिवार वाले बेहद नाराज हो गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं 13वीं के मौके पर आज क्या कुछ हुआ और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तो देखिए, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं हुई। करीब 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। 15,000 और लोगों के लिए राशन का स्टॉक रखा गया था। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट्स लगाए गए। टेंट में हजारों कुर्सियां मंगवाई गई थी। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए। घर के सामने बड़ा शामियाना लगाया गया। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे का भी इंतजाम किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। परिवार ने अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि आज बेटे का श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। परिवार ने कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया। 17 जुलाई को भरत तिवारी को इंसाफ के लिए आंदोलन किया जाएगा। श्री राम सेना ने भरत को न्याय नहीं मिलने पर बिहार बंद का ऐलान भी किया है। अब इस बीच परिजन क्या कह रहे हैं, उनका क्या सवाल है, सुनिए जरा। भाई धर पकड़ना भाई अभी कहाँ भाई प्रशासन के जे मरलस पुला घूमता है कहाँ बैठल बन समराज चौधरी आदेश देश तुरंत पकड़े के धर पकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारा साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। हमको सभी जगह से भरोसा है। हमारे जो भी आए हुए हैं भारत से उन लोग पर भरोसा है। अब वही लोग को करना है, क्या करेंगे गिरफ्तारी होगा कहाँ से। ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला। ये कौन सा कानून है? लोकतंत्र को और आवाज को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है। और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने क्रिमिनल टीम को भेजा था, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाते हैं बहादुरी का, वैसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यही भरत तिवारी के लिए सबसे बड़ी न्याय है। बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनता का आक्रोश है। परिजन और जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। परिजन भी यही कह रहे थे। भोजपुरी में उनकी माता जी यही कह रही थी। सवाल पूछा गया रिपोर्टर की तरफ से कि ना न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो भोजपुरी में कहीं कि केहू नहीं खे तामरा संगे देश बा, यानी कि कोई भी नहीं है तो मेरे साथ भारत है, हमारा देश। भरत तिवारी की आज 13वीं थी।
परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की 13वीं की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोग काफी भावुक थे, आक्रोशित थे। दूर दूर से लोग इस मौके पर पहुंचे थे। देखते जाइए तस्वीर। देखिए 30 से 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था यहां, जिसकी तैयारी सुबह से ही लगातार हो रही थी। ये तस्वीर तो भरत तिवारी की 13वीं के मौके पर सैंड आर्टिस्ट ने खास अंदाज में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये रही तस्वीर, देखिए। एनकाउंटर वाली जगह पर बिलौटी गांव के लोग भरत तिवारी का स्मारक बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण को रोक दिया, जिससे गांव वाले और परिवार वाले बेहद नाराज हो गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते 13वीं के मौके पर आज क्या कुछ हुआ और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तो देखिए, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं हुई। करीब 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। 15,000 और लोगों के लिए राशन का स्टॉक रखा गया था। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट्स लगाए गए। टेंट में हजारों कुर्सियां मंगवाई गई थी। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए। घर के सामने बड़ा शामियाना लगाया गया। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे का भी इंतजाम किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। परिवार ने अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि आज बेटे का श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। परिवार ने कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया। 17 जुलाई को भरत तिवारी को इंसाफ के लिए आंदोलन किया जाएगा। श्री राम सेना ने भरत को न्याय नहीं मिलने पर बिहार बंद का ऐलान भी किया है। अब इस बीच परिजन क्या कह रहे हैं, उनका क्या सवाल है, सुनिए जरा। के भइल धर पकड़ना भइल, अभी कहाँ भइल प्रशासन के जे मरलस पुला घुमता है। कहाँ बैठल बन सम्राट चौधरी, आदेश देश तुरंत पकड़े के दर पकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारे साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। हमको सभी जगह से भरोसा है। हमारे जो भी आए हुए हैं भारत से, उन लोग पर भरोसा है। अब वही लोग को करना है, क्या करेंगे। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रह रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला। ये कौन सा कानून है? लोकतंत्र को और आवाज को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है। और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने क्रिमिनल टीम को भेजा था, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाते हैं बहादुरी का, वैसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यही भरत तिवारी के लिए सबसे बड़ी न्याय है। बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनता का आक्रोश है। परिजन और जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। परिजन भी यही कह रहे थे। भोजपुरी में उनकी माताजी यही कह रही थी। सवाल पूछा गया रिपोर्टर की तरफ से कि ना न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। भोजपुरी में कहीं कि केहू नहीं खे तामरा संगे देश बा, यानी कि कोई भी नहीं है तो मेरे साथ भारत है, हमारा देश